हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी एंड अटरबर्ग लिमिट के बारे में। तो डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले डियर आपको क्या करना है कि क्लास की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप जो भी आप यूज करते हो, वहां पे जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं और सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वो बच्चे लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, कंसिस्टेंसी लिमिट एंड अटरबर्ग लिमिट। तो ये जानते हैं जैसा कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, मतलब कि क्या थे, कृषि वैज्ञानिक, मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे वो, कहाँ के थे, स्वीडन के थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ला दिया, मतलब उन्होंने एक मतलब दिया कुछ, ठीक है, हमारे सॉइल में दिया। अब क्या दिया ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या दिया उन्होंने। तो कौन सा नाम था उनका, अटरबर्ग। तो उन्होंने उन्हीं के नाम पे ये लिमिट का नाम क्या रख दिया गया, सॉइल में इधर उधर किए, वाटर कंटेंट घटाया बढ़ाया, कुछ चीजें हुई। अब क्या चीजें हुई वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंट, मतलब जैसे कि आपने आटा लिया, आटा में क्या करते हो, आपकी आटा ऐसे है तो ऐसे पाउडर फॉर्म में उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। जब उसमें आप वाटर मिलाओगे तभी तो उसमें एडिशन होगा, तभी तो उसमें होगा ना। तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं और जो क्या किसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो है पार्टिकल्स, और आपके जो आटा है, मतलब कि जो आपका पाउडर फॉर्म है, आटा की जगह पे आप सॉइल देख लीजिए। तो वो जो है जब तक उसमें आप डालोगे नहीं तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलता, कुछ भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, वो बिना उसके बेकार है। तो कंसिस्टेंस का मतलब एक शब्द में ये भी सुन सकते हो कि जैसे आप मेरा लेक्चर देखने आते हो, मैंने ये कहा कि हाँ ठीक है, आज आपका लेक्चर 1 बजे होगा, तो आपने आया 1 बजे। अब मैंने कहा कि अच्छा ये लड़का डेली डेली कंसिस्टेंट रहता है बिल्कुल क्लास में एकदम, मैं इसका परीक्षा लेती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा 1 बजे इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो आपने कहा कि नहीं, हमको मैच नहीं देखना, हमको मैम का लेक्चर देखना है। तो आप 1 बजे फिर आ गए, मैंने देखा फिर ये बच्चा 1 बजे आ गया। तो फिर मैंने क्या कहा कि ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने कुछ कहा कि नहीं आज चलो चलते हैं, पार्टी करते हैं या कुछ करते हैं 1 बजे। आपने कहा मैम का भी लेक्चर है, पार्टी भी है, चलो मैम का लेक्चर तो रिकॉर्ड फॉर्म में हो जाएगा, वो तो मैं देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। क्या किया तुमने कि जब मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच कहा तो तुमने अपनी कंसिस्टेंसी जो है स्टडी के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, वो बनाई रखी 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 एकदम बिल्कुल। और जब आपके फ्रेंड्स ने कहा चलो पार्टी करते हैं, तो आपने क्या कहा, अपनी कंसिस्टेंसी खो दिया, ठीक है। तो वही चीजें होती हैं कि जब वाटर कंटेंट, मतलब वाटर इस तरह से मिलाते हैं, वाटर कंटेंट इस तरह से मिलाते हैं कि सॉइल में क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेज में पहुंच जाती है, तो आपका क्या हो जाता है, वही आपकी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। और ये किसने दिया है आपको, ये अटरबर्ग ने दिया है। अटरबर्ग स्वीडन के वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, हमने आपको बताया ही है अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए तो आपको शायद ज्यादा इजी लगेगा। फिर एक डायग्राम के थ्रू हम पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहाँ हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट का डियर, कि आपका क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट जो होती है वो क्या होती है, इट रिप्रेजेंट, इट, हमारे साथ साथ लिखते जाइएगा, इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल। किसकी फिजिकल स्टेट डियर, सॉइल की फिजिकल स्टेट। मतलब मैंने लिखा कि इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल की क्या फिजिकल स्टेट है ये प्रेजेंट करता है। और ये किस सॉइल के लिए है ये भी देखते हैं। तो यूज क्ले सॉइल, क्ले टाइप की सॉइल के लिए ये यूज होता है। क्यों यूज होता है अभी देखेंगे हम कैसे यूज होता है इसका। और ये डिपेंड किस पे करता है, तो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन वाटर, वाटर है ये, ध्यान दीजिएगा इसको, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट।
ये डिपेंड करता है आपके वाटर कंटेंट पे। जैसे मैंने बोला कि अगर आप आटे में पानी मिलाओगे तभी तो उसका अस्तित्व है, तभी तो कुछ बन सकता है, कुछ फॉर्म में जा सकता है। तो उसमें हमने क्या किया कि कुछ लिक्विड डाला। तो जब हम सॉइल में जैसे कि हम पानी वाटर मिलाते हैं तभी तो वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। जब जैसे कि सॉइल आपका पाउडर फॉर्म में है, ड्राई सॉइल है, तो उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर मिलाया, तो वो क्या हुआ, उसके जो क्या थे, एयर वाट्स थे ना, तो एयर वाट्स जब थोड़ा फुलफिल होते हैं तो आपका क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल होती है। जब थोड़ा सा और उसमें वाटर मिलाते हैं सैचुरेटेड से आपका क्या होता है, सबमर्ज सॉइल जाती है। क्यों, बताया था ना मैंने, तो यही चीज है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक हम बनाते हैं आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कुछ सॉलिड फॉर्म में लेते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया डियर यहाँ से कि एक सॉलिड के लिए हमने इस तरीके से ले लिया कि ये हमारा सॉलिड है। पेन का कलर चेंज करते हुए ये कलर नहीं लेना, येलो लेना है हमें। ऐसे ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब हमने इसको लिया, अब यहाँ से हमें सॉलिड हो गया, तो हमने कहा कि यहाँ से जो हमारा है क्या है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, हटाओ। ठीक है, यहाँ से हमने कहा कि सॉलिड हो गया। जब सॉलिड हो गया यहाँ से, तो हमने कहा ऐसे कुछ कि ये चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से जो हो रही हैं, ठीक है, ये लाइन ले लिया। ठीक, ये समझ में आ रहा है आपको। फिर यहीं से हमने थोड़ा आगे बढ़ाया यहाँ पे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ हमने प्रेजेंट क्या किया, इसको हमको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। हमने इसको इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, हटाओ इसको, नोट कैंसिल करो इसको। इरेजर लेना है, इरेजर से हमको क्या करना है, इसको इरेज। लेकिन ये लाइन है, इरेज नहीं होगी बेटा, इरेज नहीं हो पाएगी। तो इस लाइन को ही हम क्या करें, इस लाइन को ही हम खत्म कर देते हैं, इस लाइन को। ठीक, लाइन को खत्म करके हम दूसरी लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ लिखते जाइए आप लोग, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड। थोड़ा सा बड़ा रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, थोड़ा ये बड़ा रहता डायग्राम तो ज्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको हम बड़ा करते हैं, थोड़ा जूम। इतने में तो हो ही जाएगा, क्यों, इतने में हो जाएगा ना, हम लोग कर लेंगे ना अच्छे से। ठीक है, इसको हमने ऐसे डायग्राम बनाया और हमने कहा कि ये जो है हमारा सॉलिड पोर्शन है, ये क्या है हमारा, सॉलिड। क्या है डियर, सॉलिड। ठीक है, अब इसको मैंने प्रेजेंट किया किससे, इसको मैंने कहा कि ये है हमारा WS, ये क्या है WP। ठीक है, ये क्या है WL। ओके, अब ये क्या है VD, और ये क्या है VP, और ये क्या है VL। और जैसे हमने कहा कि ये सेमी सॉलिड है, क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। और ये क्या है, प्लास्टिक स्टेट, सॉलिड स्टेट। दिख रहा है आप लोगों को। और इधर कौन सा स्टेट है आपका, ये चीज देखिए यहाँ से, यहाँ पे इधर भी थोड़ा आगे मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्टेट आपका हुआ, क्या हुआ यहाँ पे मैंने कहा कि ये लिक्विड स्टेट है। क्या है डियर, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक, लिक्विड स्टेट है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है ना, बिल्कुल नोट करते जाइए साथ साथ हमारे, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। नोट कर लिया आपने, तो यहाँ से एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा कोई सॉलिड पार्टिकल्स है। जब से ये सॉलिड पार्टिकल्स है, तो जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर डाला, जब थोड़ा सा वाटर डाला तो क्या हुआ कि इसके वॉल्यूम में तो
थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, इसके वॉल्यूम में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, लेकिन ये क्या है कि सेमी सॉलिड हो गई, सेमी सॉलिड हो गई। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो आपकी यूनिट बन रही है, यहाँ पे जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जस्ट श्रिंकेज लिमिट पे, जस्ट श्रिंकेज लिमिट पे आपका क्या हो रहा है कि जस्ट सेचुरेटेड सॉइल हो रही है, जस्ट सेचुरेटेड सॉइल हो रही है। और जैसे ही मैंने वाटर थोड़ा और डाला, जब मैंने थोड़ा वाटर और डाला तो क्या हुआ कि वो प्लास्टिक लिमिट में चली गई, थोड़ा और वाटर डाला तो वो लिक्विड लिमिट में चली गई, यहाँ से यहाँ तक चली गई। अब इसको सारी वैल्यूज आप एक एक करके देखते जाइए क्या क्या वैल्यूज हो रही हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो हमने कहा किससे हम शुरू करते हैं, WS से, WS से। तो WS क्या है डियर, यहाँ पे WS के पहले हम जानते हैं इसको कि ये क्या है, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। तो हमने SL को क्या कहा कि WS है, श्रिंकेज लिमिट। तो ये क्या है, ये है श्रिंकेज, श्रिंकेज लिमिट, ठीक, श्रिंकेज लिमिट। अब हमने कहा कि प्लास्टिक लिमिट, तो ये क्या है, WP, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। अब हमने कहा कि लिक्विड लिमिट है, क्या है, लिक्विड लिमिट, LL। तो ये क्या हो गया, WL, इसको हमने क्या बोला, लिक्विड लिमिट, ठीक, लिक्विड लिमिट। ओके, आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से, लिक्विड लिमिट। अब यही हमने कहा कि VD क्या हुआ, VS क्या हुआ, ये बताइए। तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ ये VS मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है, सॉलिड का वॉल्यूम है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जितना भी सॉलिड्स है इसमें उसके वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब ये VD क्या है, VD बाद में देखेंगे, छोड़ो। यहाँ हमने कहा कि क्या है, VD से ही शुरू करते हैं, VD से ही। तो हमने कहा कि VD जो है हमारा क्या है, तो हमने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ मॉस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास एट श्रिंकेज लिमिट, एट श्रिंकेज लिमिट। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो आपका VD है, VD कहाँ है, आप देख रहे हो, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट। तो आपको ये चीजें अच्छी से समझ में आ रही है कि श्रिंकेज लिमिट पे है। और आपका VP क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास एट आपका प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट। और आपका क्या है कि आपका VL क्या है, VL क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास एट लिक्विड लिमिट, एट लिक्विड लिमिट पे सॉलिड का वॉल्यूम है, लिक्विड लिमिट पे क्या है, वॉल्यूम है किसका, लिक्विड लिमिट पे। ओके, ये आपको समझ में आई अच्छे से। अब यहां से जो होता है कि आपका क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने ये सॉलिड है, सॉलिड में थोड़ा सा वाटर मिला, ये सेमी सॉलिड में गया। अब सेमी सॉलिड में गया, सेमी सॉलिड में जब गया तो यहाँ क्या है, शियर स्ट्रेंथ तो कुछ ना कुछ है ना। तो यहाँ मैंने पेन का कलर चेंज करते हुए हमने यहाँ कहा कि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका वाटर कंटेंट है, क्या है, वाटर कंटेंट स्मॉल w। ओके, इधर क्या है, आपका वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम है। ओके, अब शियर स्ट्रेंथ की बात आती है कि शियर स्ट्रेंथ कितनी किस्में होती है। तो हमने कहा कि जो ये आपका क्या है, हमने इस स्टेज पे देखा, तो यहाँ हमने कहा कि जब सॉलिड के फॉर्म में इधर क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। स्टील में हमने पढ़ाया है क्या है, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व डायग्राम, वही वाला यहाँ पे है कि जब हम किसी भी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों को कंपैरिजन करेंगे, वहां से हमको शियर स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, तो यहां से हमने कहा कि ये सॉलिड फॉर्म में है तो कुछ इस तरीके से, सॉलिड फॉर्म में है तो क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है,
इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसको मतलब क्या करना है कि अगर हल्के से भी चोट देंगे तो ये अपने स्टेट से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ ज्यादा ही चोट देनी होगी। ये क्या हो गया सिग्मा, ये एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें पानी मिला दिया, थोड़ा सा झुक गया, हल्का सा झुका, हल्का बिल्कुल, ठीक है। तो हल्का सा बिल्कुल झुका, क्योंकि हमने जब वाटर मिला दिया तो इसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो गई ना, थोड़ी सी कम। अब जब प्लास्टिक स्टेज पे जाते हैं तो क्या होता है कि प्लास्टिक स्टेज में जैसे मिट्टी के खिलौने बनते हैं आपके, तो रिमोल्डिंग होती है, मतलब कि इसको किसी भी अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हम चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, ढाल सकते हैं किसी भी शेप में। ओके, मिट्टी के खिलौने वगैरह जो बनते हैं वो यही प्लास्टिक लिमिट ही होती है, प्लास्टिक लिमिट सॉइल में होती है, उसी पे गूंथते हैं, उसी पे ये क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ हल्का सा बिल्कुल इस तरीके से हो गया, किस तरीके से, थोड़ा और कम, इस तरीके से हो गया। अब यही जब लिक्विड लिमिट पे आया, ये क्या हुआ, स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। यही जब लिक्विड लिमिट पे आया डियर, तो क्या हो गया कि ये बिल्कुल एकदम इस तरीके से ग्राफ हो गया इसका, कि इसके शियर स्ट्रेंथ निग्लिजिबल, एकदम जीरो के समान होने लगी कुछ, ठीक है। तो हमने यहाँ स्ट्रेस दिखाया और यहाँ क्या किया, स्ट्रेन। तो यहाँ जो आपका लिक्विड लिमिट में क्या होता है, टाउ इक्वल टू जीरो, ठीक है। शियर स्ट्रेस जो हो रही है क्या हो रही है आपकी, जीरो होने लगी है। कैसे जीरो होने लगी है, कैसे बताइए। तो शियर स्ट्रेस जो भी है आपका वो कुछ इस तरीके से जीरो होने लगा। जब जीरो होने लगा तो हमने कहा कि अरे ये तो जीरो हो रहा है, कैसे जीरो होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो लिक्विड लिमिट है, ज्यादा इसमें पानी डाल देंगे, जब पानी डाल दिए इसमें तो जाहिर सी बात है उसकी शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ हमने डाला थोड़ा सा पानी, इस ग्राफ में देखिए तो ये सॉलिड है बिल्कुल, थोड़ा सा पानी हमने डाला, थोड़ा सा वाटर डाला, तो क्या हुआ, सेमी सॉलिड में चला गया। अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम एक आपको दिखाते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके का, पेन का कलर चेंज करते हुए। हमने कहा कि यहाँ पे हमने ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ वाटर डालना शुरू किया। जब वाटर डालना शुरू किया तो हमने इतना डाला, ठीक है, थोड़ा सा डाला, तो कुछ असर हुआ इसके वॉल्यूम में, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल निग्लिजिबल। यहाँ डाला कुछ, कोई असर नहीं हुआ, देख रहे हैं वॉल्यूम में वही वॉल्यूम है यहाँ पे। अब हमने कहा थोड़ा सा लाओ और डालते हैं। जब हमने थोड़ा सा और डाला इसमें तो हमने क्या हुआ, वॉल्यूम में कुछ हुआ नहीं, हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई स्टेज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कांस्टेंट है बिल्कुल। हमने कहा लाओ थोड़ा सा और डालते हैं, लाओ थोड़ा सा और डालते हैं। तो जब हमने थोड़ा सा और डाल दिया वाटर, तो क्या हुआ कि जितने वायर्स थे यहाँ पे, खाली जगह जो भी वायर्स थे वो क्या हुए, वाटर से फुलफिल हो गए। जब वाटर से फुलफिल हो गए तो इसकी वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से कुछ हो गए यहाँ के पार्टिकल्स। हमने कहा कि कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स हो गए इसके, कैसे हो गए, तो वो थोड़ा सा इस तरीके के हो गए, ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो क्या हुआ कि जब दूर दूर हुए तो ये वाटर के कारण दूर दूर हुए ना पार्टिकल्स आपस में। आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग कि जब क्या करोगे, मतलब सॉइल का पार्टिकल्स लेना और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेना, थोड़ा सा डालोगे वो उतना ही रहेगा, फिर थोड़ा सा डालोगे वो उतना ही वॉल्यूम में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जब और डाल दोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो फैल जाएगा पूरा, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, आपसी पार्टिकल्स नहीं रह पाएंगे। वो इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ये दूर दूर हो जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक, यहाँ से। तो ये क्या हो जा रहा है, ये लिक्विड लिमिट के स्टेट में चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही इसका स्टेज चेंज होता रहता है। ओके, यहाँ स्टेज इसका ऐसे ही चेंज होता रहता है। अब कुछ लिक्विड लिमिट के लिए हम फॉर्मूला देंगे आपको कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारी क्या होती है कि हमारी जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है, क्या है, इस तरीके से। हमने कहा कि यहाँ से शुरू करेंगे, हम कहाँ से शुरू करेंगे, एक मिनट, हम शुरू कहाँ से करेंगे डियर, हम लिक्विड लिमिट से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ से जो हमारा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यहाँ से शुरू किया हमने, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक लिमिट। ओके, अब यहाँ हमने कहा कि जो हमारा क्या है, ये लिक्विड लिमिट माइनस क्या है, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं बताइए। तो हमने कहा कि ये लिक्विड लिमिट माइनस ये क्या है आपका, क्या है, तो हमने कहा कि वी ड्राई है, VD। ओके, अब ये क्या है हमारा, तो हमने कहा कि प्लास्टिक लिमिट माइनस क्या है, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट,
प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो ये चीजें आप देखिए एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है, कंसिस्टेंसी लिमिट के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ठीक है। ये कलर नहीं सही है, कलर चेंज करते हुए यहाँ का, तो ये आया हुआ है, इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये बात तो हमने कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली कंसिस्टेंसी की। अब इसी कंसिस्टेंसी में क्या है आपका, इसी कंसिस्टेंसी में लिक्विड लिमिट भी आती है। मैंने क्या कहा था, मैंने यही आपसे कहा था कि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक, पहले क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये श्रिंकेज लिमिट हुआ, और ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, ये श्रिंकेज लिमिट हुआ आपका, ये क्या हुआ, पेन का कलर चेंज करते हुए बिल्कुल एकदम, श्रिंकेज लिमिट, ये क्या हुआ आपका लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, ये लिक्विड लिमिट, ये लिक्विड लिमिट। ओके, तो इस कदर हमने देखा। अब हम इसी प्लास्टिक, इसी लिक्विड लिमिट की, इसी लिक्विड लिमिट की आगे बात करेंगे कि लिक्विड लिमिट होता क्या है और इसके टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो लिक्विड लिमिट की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने कहा कि जस्ट हेडिंग लगाया, हमने क्या किया कि लिक्विड लिमिट, हेडिंग लगाइए आप लोग भी, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट लिखिए आप लोग, इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक, लिक्विड लिमिट, इसको नीचे करना पड़ेगा क्या। तो लिक्विड लिमिट जो होता है हमारा, हमने कहा कि लिक्विड लिमिट जो होती है वो क्या होती है, तो जस्ट मैंने तुरंत बोला फटाक से एकदम बिल्कुल, ठीक है। इसको नहीं हमको सिलेक्ट करना है, इसको करना है हमको। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर आ गए, हमारा काम बन गया, ठीक है। अब इसको भी नीचे लेकर आ जाओ, क्या करना है, कुछ करना वरना थोड़ी है, ठीक है, छोड़ो, इसको डिलीट ही मार दो, ठीक। तो हमें लिक्विड लिमिट की बात करनी, तो लिक्विड लिमिट क्या होता है आपका, ये होता है कि उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वहां पे, ठीक है, वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा कि इसे WL से प्रेजेंट करते हैं। तो लिक्विड लिमिट का आपका क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ तो लिखिए, इट क्या होता है इसका डेफिनेशन, बताइए आप लोग कमेंट करके एक बार लिक्विड लिमिट का, कि इट इज अ बाउंड्री ऑफ, इट इज अ बाउंड्री, इट इज अ बाउंड्री ऑफ, इट इज अ बाउंड्री ऑफ किसके, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन, बिटवीन होगा ना, किसके किसके बीच में। तो हमने कहा कि प्लास्टिक स्टेज एंड लिक्विड स्टेज, किसके स्टेज में, प्लास्टिक, लिख रहा है आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर ढंग से, प्लास्टिक स्टेज एंड लिक्विड स्टेज, क्या है, लिक्विड स्टेज, स्टेट, स्टेट होगा, स्टेज नहीं होगा, स्टेज भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेन लिया यहां से, हमको इसको करना है टी, ठीक हो गया। तो जब लिक्विड लिमिट हमारी ये हो गई, तो लिक्विड लिमिट के बारे में हमने देखा कि ये स्टेज है किसके किसके बीच में। तो लिक्विड लिमिट जो हमारा है, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेज एंड लिक्विड स्टेज। तो यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए फटाफट आप लोग एकदम, तो यही आपका लिक्विड लिमिट है ना, यही। तो ये किसके किसके बीच की स्टेज है, तो हमने कहा कि ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है प्लास्टिक स्टेज और आपके किसके, लिक्विड स्टेज के बीच की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट जो है कैसे फाइंड करते हैं, तो लिक्विड लिमिट के लिए हमने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग लिक्विड लिमिट के लिए, ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेशन दिख रहा है आप लोग को, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिक्विड लिमिट के बारे में ही देखना है हमको कि लिक्विड लिमिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो फर्स्ट वन हमने कहा कि फर्स्ट मेथड जो हमारा है, कौन सा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट के लिए हमने बोला कैशा ग्रांडे टूल है, क्या है, कैशा ग्रांडे
टूल, तो कैसा ग्रांडे टूल जो है उसके माध्यम से देखेंगे। एंड सेकंड जो हमारा है वो क्या है, कोन पेनिट्रेशन, कोन पेनिट्रेशन मेथड, कोन पेनिट्रेशन मेथड। दोनों मेथड से देखेंगे हम, कैसा ग्रांडे टूल से भी देखेंगे इसके टूल से कैसे होता है, और आपका कोन पेनिट्रेशन मेथड, दोनों मेथड से देखेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कैसा ग्रांडे में आप लोग बताइए, कुछ जानते हैं आप लोग कि कैसा ग्रांडे टूल क्या होती है? फटाक से हम आपको कैसा ग्रांडे दिखाते हैं किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो हमने कहा कि लीजिए आपके सामने है कैसा ग्रांडे, ठीक है, बिल्कुल ये है, क्या है आपका कैसा ग्रांडे टूल। तो ये देख रहे हो आप थोड़ा सा, तो ये एक कटोरी है आपकी, ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हुए हमने कहा कि ये एक क्या है आपकी, ये हमने कहा कि एक कटोरी है, एक तस्तरी है आपकी, हिंदी में कटोरी है, ठीक। और इसमें क्या है कि ये जो है लगी हुई है, क्या है कि इसी में क्या करेंगे कि हम अपना सिंपल लेंगे। सिंपल कहाँ का लेंगे? सिंपल जिसका हमको क्या करना है, लिक्विड लिमिट फाइंड करना है, अपने साइड का सिंपल, ओके। तो वहां का सिंपल लिया हमने फटाफट, इस कटोरी में लिया सिंपल। जब सिंपल लेने के लिए हमने क्या किया कि सिंपल लिया, अब सिंपल लिया उसको, और जो हमारा सिंपल होगा वो कैसा सिंपल होगा, तो वो बिल्कुल क्या होगा, क्ले टाइप में होगा, मिट्टी वाला होगा, ठीक है, सैंडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्ले टाइप का होना चाहिए, ठीक है, क्ले मिका। तो यहाँ हमने लिया अपना सिंपल लिया, और जब सिंपल ले लिया तो क्या हो गया यहाँ पे कि इसमें हमने भर दिया। अब भरने के बाद हमने क्या किया, ये आपका सेटअप है पूरा किसका, कैसा ग्रांडे टूल है, इसको नाम बोलते हैं कैसा ग्रांडे टूल, ठीक है। अब इसमें ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, ये एक तस्तरी है आपकी, और ये हैंडल लगा हुआ है इसका, और ये क्या है, रबर की गास्केट नीचे लगी हुई है, और ये क्या है आपका, ये रबर वाला नीचे यहाँ लगा देंगे, और ये क्या है, स्पैचुला। इसी के माध्यम से हम कट करेंगे। तो हम में क्या हुआ कि यहाँ देख रहे हो आप कुछ इस तरीके से, तो हमने सिंपल ऐसे भर लिया, यहाँ सिंपल भरा हुआ है आपका, यहाँ सिंपल हमने भर लिया, इसमें पूरी तरीके से कोई तस्तरी लाया, उसमें हमने अपने सिंपल ऐसे बिछा लिया एक लेयर में, ठीक है। लेयर में बिछाते हुए हमने क्या किया कि स्पैचुला, ये स्पैचुला इसके माध्यम से हमने कट कर लिया, ऐसे बीच से नीचे का आपका 2 mm रहेगा, और ऊपर का जो रहेगा क्या रहेगा, ऐसे कटेगा ना। ये देखिए, ये हमारी क्या है, सॉइल सिंपल, ये सॉइल सिंपल है, ओके, सॉइल सिंपल है। जब सॉइल सिंपल है ये हमारी, तो क्या है कि यहाँ से हमने इसको कट किया, जब कट किया इसके सेंटर से, तो यहाँ जो है आपका 2 mm है, लेकिन ऊपर का क्या है 11 mm, ठीक है, 11 mm। और किससे हमने कट किया, इस स्पैचुला के माध्यम से, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है। जब कट कर लिया हमको, तो करना क्या है इसको, कि करना है, ये रबर के नीचे लगी हुई है, और जब हमने क्या करना है कि इसको, ये जो हमारी हैंडल है, इसको ऐसे 1 घुमाना है, 2 3 4 5 6, और कितने ऊपर से इसको गिराना है, ऐसे ठक ठक, कितने ऊपर से इसको गिराना है, रबर की पैड लगी होगी नीचे, तो इसको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर ऊपर से, जैसे तस्तरी है, ये मेरा हाथ है, ऐसे तस्तरी है, ये तस्तरी यहाँ रखी हुई है ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे उठाया और 1 सेंटीमीटर तक ऊपर ले गए, फिर ऐसे गिरा दिया, फिर ऐसे उठाया, फिर ऐसे नीचे, 1 सेंटीमीटर तक उठाते जाते हैं। ऐसे कब तक उठाते जाते हैं कि नंबर ऑफ ब्लोज आपके 15 पे, मतलब 25 ब्लोज पे क्या होना चाहिए आपको कि ये जो गैप है फिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो वही आपका लिक्विड लिमिट होगा, ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ ब्लोज, जैसे मैंने कहा कि 22 पे ही दोनों जुड़ जा रहे हैं, ये जो सिंपल है, ये जो कटा हुआ है, क्या हो रहा है कि 22 नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और ये जुड़ गया, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि आपकी जो वाटर कंटेंट है सॉइल में, वो क्या ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। जब पानी की मात्रा ज्यादा है तो क्या करेंगे उसको, पानी की मात्रा कम करेंगे, ठीक है, पानी की मात्रा कम करेंगे। अगर मैंने कहा कि क्या हो रहा है, जैसे कि ये नंबर अब ये कटा हुआ है, ठीक है, अब यही हमने कहा कि ये 25 में नहीं हो रहे हैं, 27 28 चले गए, 28 नंबर ऑफ ब्लोज चले गए, तो उसमें क्या होगा कि आपकी वाटर जो है, वाटर की मात्रा क्या है, कम है, वाटर की मात्रा कम है, मिट्टी जो है थोड़ी सख्त है। जब मिट्टी सख्त, जैसे आटे को आप लोग सानते हो, देखते हो ऐसे बनाते हो, तो अगर आपका क्या होता है कि अगर आपका आटा जो है बहुत ज्यादा पानी डाल दिया गया है, ठीक है, आटे में जब ज्यादा पानी डाल गया तो खराब हो जाता है, और जो थोड़ा कम रहता है उसकी रोटी कैसे बनती, चिटकती चिटकती हुई बनती है ना। तो हमें बिल्कुल वही वाटर कंटेंट फाइंड करना है जिसपे रोटियां अच्छी अच्छी बने, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला, तो वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, कि लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे 1 सेंटीमीटर ऊपर से क्या क्या होना चाहिए आपको, बिल्कुल मिल जाना चाहिए, जो स्पैचुला से हमने क्या किया था कि आपने वो डाला था, ठीक है।
तो ये हो गया कैसा ग्रांडे टूल। कैसा ग्रांडे के माध्यम से देख लिया हमें। बस इसमें क्या चीज, 2 पॉइंट आपको नोट करना है, एग्जाम में आता है कि जो अगर आपका क्या है कि ये जो आपका जो मतलब क्या होता है कि जो डाउन होता है, जो गिरता है और मतलब फॉलिंग होती है, वो कितना होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर याद रखिएगा आप। अब ये नंबर ऑफ ब्लोज कितना होना चाहिए, ये 25 होना चाहिए, 25। बस 2 चीज इसमें याद रखनी, और आपको कुछ भी नहीं याद रखना है बस। ठीक, अब यहां से देखेंगे कि जब ये चीजें देख ली हमने, नंबर ऑफ ब्लोज देख लिया, सब कुछ देख लिया, ये चीजें पूरी चीजें देख ली हमने, हमको पता चल गया, यहाँ से पता चल गया। फिर सेकंड है आपका क्या है, सेकंड है कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो जब कोन पेनिट्रेशन मेथड की तरफ हम चलेंगे तो ये भी हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट फाइंड करने का क्या है। इसमें कैसा ग्रांडे में थोड़ा सा एक चीज और हम देखेंगे कैसा ग्रांडे टूल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी चीजें आई हुई हैं आपकी, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल से। ठीक, कैसा ग्रांडे टूल में हेडिंग लगाइए आप लोग, कैसा ग्रांडे, टाइम देखूं, कैसा ग्रांडे टूल। तो कैसा ग्रांडे टूल में हम मतलब जो भी है आपका कैसा ग्रांडे टूल, इसमें हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ना, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लीजिएगा आप, कैसा ग्रांडे टूल आप पढ़ के आइएगा, कोन पेनिट्रेशन मेथड पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्टअप करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।